कचहरी चौराहे से पुलिस लाइन चौराहे के बीच चौड़ीकरण होना है। 400 मीटर के दायरे में 60 से ज़्यादा मकान और दुकान आ रहे थे। उस पर ध्वस्तीकरण अभियान शुरू किया गया, बुलडोजर चला और कई मकान दुकान आप देखिए ध्वस्त कर दिए गए। बहुत से लोग खुद से भी अपना मकान दुकान तोड़कर मुआवजा लेकर यहाँ से चले गए, जा रहे हैं, प्रक्रिया चल रही है। लेकिन 20 लोग ऐसे हैं जो अभी भी हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किए हैं। हाई कोर्ट से उनको अभी भी उम्मीद है और उनकी आखिरी कोशिश है ये प्रस्ताव बनाकर ये 20 लोग जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, रविंद्र जायसवाल जी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इनके पास ये प्रस्ताव लेकर यहाँ के लोग जा रहे हैं। क्या नाम है सर? वसीम जी। आपका भी मकान आ रहा है? जी, हमारा ही मकान आ रहा है। कितने लोग हैं आप लोग? 20 लोग हम लोग हैं। हाँ। हाई कोर्ट में मामला है? जी, हाई कोर्ट में हम लोग इंसाफ की गुहार लगाए हुए हैं। हाँ। तो अब आप लोग मंत्री जी से उम्मीद लगाएं? जी, मंत्री जी से लगा, जो हम लोग मुलाकात की मंत्री जी से, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आज सर्किट हाउस में जो है एडीएम सिटी वगैरह बैठेंगे और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी के सिंह वगैरह बैठेंगे। थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, उस पर हम लोग का क्या देख के बोलते हैं, कुछ हो सकता है इंसाफ हम लोग को मिले। लेकिन जब तमाम लोगों के घर टूट गए, ध्वस्त कर दिए गए, तो अरे यहाँ 25 से ज़्यादा तो तोड़ ही दिए गए ना? जी, 25 से ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 4-5 मकान टूटे होंगे। नहीं, उससे ज़्यादा कितने सारे दुकानें हटा दी गई। दुकान लोग अपने से हट गए, डर के मारे हटा लिए गए। लेकिन बाकी दुकान सब तो घर खड़े ही है। कुछ लोग तो डर के मारे चले जा रहे हैं कि हमें सरकार की जबरदस्ती गिराने से दिल्ली वाला हाल ना हो जाए, इसलिए लोग डरे हुए हैं। बाकी डरने वाली इससे कोई बात नहीं है। आप लोग कानूनी लड़ाई लड़ेंगे? हम लोग रविंद्र जायसवाल जी से मिले हैं, उन्होंने कहा है, योगी मोदी जी का आश्वासन है कि हम किसी को उजाड़ेंगे नहीं। ये उन्होंने बोला है कि हम उजाड़ेंगे नहीं, बसाएंगे। इसी आश्वासन में आज मीटिंग है। आज हम भी जा रहे हैं साथ में? एकदम जाएंगे। क्या नाम है आपका? इकबाल। इकबाल जी। तो क्या उम्मीद है अब जब बाकी लोगों के मकान दुकान हटा दिए गए तो आप लोगों का रह जाएगा? कितनी उम्मीद है? देखिए, इनके पास 3 ऑप्शन था। एक ऑप्शन सबसे पहले इनका ये था कि भाई वन वे कर सकते थे। लेकिन हमारे बगल में ये ऑप्शन है कि राष्ट्रीय वाली रोड है, लेकिन आज तक उन्होंने इस पर कोई सुनवाई नहीं किया। हो सकता है योगी जी या मोदी जी तक ये बात ना पहुंची हो। इनको वन वे कर देना चाहिए, जिससे सरकार का पैसा भी वेस्ट नहीं होता और हमारा और मकान दुकान कुछ भी नहीं उजड़ते। दूसरा ऑप्शन है, अगर ये तोड़ना ही चाहते हैं तो कम से कम इतना मुआवजा दें कि कोई भी जाके कहीं बच सके, अपना मकान दुकान जैसे भी ये बच सके। जैसे पांडेपुर में उन्होंने छोड़ा है, पांडेपुर में 5 मीटर छोड़ा है। 2.5 मीटर, कम से कम 2.5 मीटर छोड़ें। अब भूमि अधिग्रहण का हमको पेमेंट करें। लेकिन वसीम साहब ये कह रहे हैं नॉन जेडे और आबादी की ज़मीन पर नहीं मुआवजा मिलता है। सरासर गलत है सर। नॉन जेडे है ही नहीं, सब जेडे में है सर। इस कागज को हम लोगों को तहसील से हटा दिया गया है। अच्छा जी हाँ, प्रशासन खेल कर रहा है इसमें? जी 100% खेल कर रहा है। आप लोग की जेडे की ज़मीन है? 100% है। क्यों भाई साहब, सही कह रहे हैं? लगभग यही है। लेकिन आप किसी भी आप उठाइए नेट से, किसी भी जगह की बनारस की आप लोकेट करिए कि भाई जड्डे नॉन जड्डे तहसील में चढ़ा है नहीं चढ़ा, सब अब कुछ नेट पे शो नहीं कर रहा है। सब कुछ हटा लिया गया है। हमारे दादा ने हमारे सिविल कोर्ट से नीलामी में जमीन खरीदी है। अच्छा, तो नंबर 2 कैसे हो गई? कितने पुश्त से रह रहे हैं? सॉरी, कितने पुश्त से रह रहे हैं? अरे 4 पुश्त हो गई है। 4 पुश्त से रह रहे हैं। 1922 का मकान है। 100 साल से ज्यादा, 103 साल हो गए। जी हाँ, रिकॉर्ड हम लोग के पास है। तो 103 साल के बाद कह रहे हैं कि ये आबादी की जमीन है, नॉन जेडे है। ये तो गलत कर रही है, जाती है ये, एकदम 100% जाती है। आपका नाम क्या है चाचा? सैयद अब्दुल खलील। सैयद अब्दुल खलील। हाँ, ये आपका फाइनल पेमेंट हो गया? हाँ, ये वो कहते कि हो गया। हम कहाँ कहते कि हो गया। तो ये तो आपके हाथ में फाइनल लिखा हुआ पेमेंट कंप्लीट? पेमेंट कंप्लीट। हम इससे संतुष्ट नहीं। उन्होंने अकाउंट नंबर लिया, पहले तो हमसे ब्लैंक पर साइन करा लिया। उसके बाद अपने हिसाब से उन्होंने रेट लगा दिया। हमसे टैक्स लेते हैं कमर्शियल का, ग्राउंड फ्लोर का। हमको पैसा दे रहे, देखिए कमर्शियल का दे ही नहीं रहे, रेजिडेंशियल के हिसाब से पैसा दे रहे हैं। मतलब आपसे टैक्स लेते थे कमर्शियल का? और आपको कंपनसेशन मिला है रेजिडेंशियल का? जी। ये देखिए, ये टोटल जो पैसा बना है इनका ग्रैंड टोटल 14,75,412 रुपया, और यहाँ 1,00,00
ये 13,27,869 रुपया इनको मिला है हाथ में, है ना? बाकी इन्होंने इनका टैक्स काट लिया, बताइए। टैक्स भी कटा है इस पे। कंपनसेशन की रकम में भी कहाँ से इन्होंने हमसे टैक्स काट लिया। कितने लोग हैं इसमें? हम लोग 3 भाई है इसमें। अच्छा, ये देखिए तीनों का नाम दिया हुआ है। हाँ, ये देखिए भाई साहब, ये मतलब आपको 13,27,869 रुपए टोटल मिला है, जी हाथ हाँ, में मिला। हाँ मिला। और 3 लोग अकाउंट में आया है। जी, और 3 लोग हैं। 3 लोग हैं हम लोग। कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? अरे कुल सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर के बच्चे औरत सब मिलाकर 12-13 लोग हैं। 13 लोग हैं। हाँ, तो ये 13 लाख रुपए में बनारस में कहाँ मकान मिलेगा? अरे झोपड़ी नहीं मिल रही है, मकान कहाँ मिलेगा। हमारे अपने हमारे हिस्से में 4 लाख कितना रुपया देख लिया, बाकी 2 भाई का हिस्सा है। मतलब ये सैयद अब्दुल खलील साहब हैं, इनको और इनके 2 भाइयों को मिलाकर कुल 3 लोगों को ये जो कुल पैसा इनके हाथ में आया है 13,27,869 रुपये इनको मिला है। और इसमें टैक्स भी कटा है। टोटल पैसा इनका बना 14,75,412 और हाथ में आया 13,27,869। अब कहाँ जाएंगे परिवार लेके? किराए के मकान में कहीं जाकर रहेंगे। मतलब एक झटके में मकान मालिक से किराएदार। और क्या करेंगे। यहाँ तक किया, इतना नहीं हमको समझ दिया। हमारा जो गाटर निकल रहा है, गाटर 14 फीट गाटर आप दिखाएं, उन्होंने बुलडोजर लगा के नोच लिया, खराब कर दिया हमारा 4 गाटर। कि हम कहीं जा कर के कहीं पे भी जंगल में जाकर के भी गाटर रख के नहीं बना सकते। उन्होंने तोड़ दिया हमारा शटर, नोच दिया हमारा 25,000 रुपये का शटर खराब कर दिया उन्होंने। तो बड़ा बेदर्दी से तोड़ा है? बिल्कुल बेदर्दी से। सामने साक्षात है, गाटर को देख ले आप, गाटर लटका हुआ है। किसी को भी आप देख ले गाटर लटका है कि नहीं लटका है। तो ये स्थिति है। आप कुछ कहेंगे? जी हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहन गुप्ता है। आपका भी मकान आ रहा है? जी हमारा मकान ये सामने है। हाँ, सामने वाला घर आपका है? हाँ, अभी आप भी हाई कोर्ट में है? नहीं, हम पेपर अभी जमा नहीं किए ना, हाई कोर्ट में गए हैं। हाँ, तो अब आप क्या करेंगे? अब इंतजार कर रहे हैं कि जो हाई कोर्ट वालों को जो मुआवजा बने उसी हिसाब से हम भी चाहते हैं। लेकिन कल हम लोगों की बैठक मंत्री जी से हुई थी, उन्होंने कहा कि सरकार का स्पष्ट आदेश है कि ना जो है आबादी की भी ज़मीन है तो उसमें भी बिना आबाद किए जो है किसी को विस्थापित न किया जाए। हाँ। तो आबाद किस तरह होंगे ये मतलब उजाड़ रहे हैं तो कहाँ बसाएंगे ये बता दीजिए। ये बता दें जो है, और कैसे बसाएंगे, शहरी क्षेत्र होगा कि ग्रामीण क्षेत्र होगा। तो ये स्थिति है। करीब 20 लोग हैं जो मंत्री रविंद्र जायसवाल से मिलने जा रहे हैं प्रस्ताव लेकर। हाँ, हमें सुनने में आया कि हमारे मकान का 4 लाख रुपया बना है। 4 लाख रुपए बना? हाँ, पुराना होने की वजह से 4 लाख रुपया बनाया। हम जमीन का देंगे नहीं? हाँ, हम लोग 4 भाई हैं। 4 भाई हैं, 4 लाख रुपया मिल रहा है। हाँ, और जमीन का पैसा मिल नहीं रहा। जमीन का पैसा नहीं। तो 4 भाई हैं, कुल कितने लोग हैं घर में? हमारे घर में तो हमारा परिवार और भाई का परिवार लेके 20-25 लोग हैं। 20-25 लोग 4 लाख रुपए में कहाँ जाएंगे रहने? देखा जाएगा, टेंट कहीं लगाया जाएगा, क्या किया जाएगा। तो ये स्थिति है। 20-22 लोग हैं जो बचे हुए, वो ये कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट में गए हुए हैं, लिहाजा अंतिम कोशिश कर रहे हैं, प्रस्ताव बनाकर रविंद्र जायसवाल जी से मिलेंगे आज। कोई बीच का रास्ता निकले, वन वे भी सरकार चाहे तो कर सकती है। बहुत से लोगों ने मुआवजा ले लिया, लेकिन मुआवजा में टैक्स काट के मिला है। टैक्स सरकार लेती थी कमर्शियल का और मुआवजा दे रही है रेजिडेंशियल का। कुछ लोग कह रहे हैं उनकी ज़मीन जेडे में थी, लेकिन उसको नन जेडे कर दिया गया, उसको आबादी का ज़मीन दिखा दिया गया। 4-4 पुश्त से हम रह रहे थे और हमको एक झटके में यहाँ से ये कहकर हटा दिया गया कि भाई साहब ये आबादी और नन जेडे की ज़मीन है। तो अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोग अभी भी अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं, अंतिम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से उनका घर बच जाए। और इसी क्रम में वो रविंद्र जायसवाल जो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उनसे मिलने जा रहे हैं। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा। मसाला